यूपीपीसीएस मेंस पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 का फ्री गाइडेंस प्रोग्राम 18 मई से स्टार्ट किया जा रहा है। आप सभी को उसमें फ्री में इनरोल करने के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है और आपको जो एक पिन कमेंट मिलेगा उसमें एक लिंक दिया है, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है एंड फॉर्म को फिल कर लेना है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू पीसीएस सर्कल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जून 2022 का यूपी पीसीएस स्पेशल करंट अफेयर फॉर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023। हम लोगों ने इससे पहले जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल का पूरा करंट अफेयर देख लिया है और ये आखिरी मंथ है जिसका करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। हम इस वीडियो को आगे प्रोसीड करें उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा आप हमारा दूसरा एक यूट्यूब चैनल है IAS सर्कल, आप सभी उसको भी सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोज़ को अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर करें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप सिंपली टेलीग्राम पर सर्च करेंगे IAS सर्कल या फिर PCS सर्कल, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। ओके, तो हम लोग इसमें बात करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम 2023 के लिए कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हम लोग बस उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें यह है कि हर घर तिरंगा जो पहले हुआ था 2022 में, तो चूंकि ये चीज़ ऑल इंडिया में लोगों ने फॉलो किया था और ये काफ़ी ओल्ड हो गई है, तो अब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा ITBHU का यहाँ पे कोविड-19 से संबंधित कुछ एक न्यूज़ है, बट अब कोविड-19 से हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, तो एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है नहीं, बिकॉज इससे कहीं ज़्यादा कई इश्यूज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन सब चीज़ को हम लोग छोड़ देंगे। उसके अलावा फिर अगला है कि NIC के महानिदेशक के रूप में किसका नियुक्त किया गया है, तो ये भी काफ़ी ओल्ड न्यूज़ है। ये वाला इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे कि ये है, हाल ही में राज्य की पहली खादी प्लाजा बनाने का निर्णय किया गया है। यह प्लाजा राज्य के किस जिले में है, तो ये प्लाजा वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाल ही में आयोजित राज्य स्तर की बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता को मिस यूपी, तो ये भी काफ़ी ओल्ड हो चुका है और अब ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है नहीं। उसके बाद फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, ये है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में दक्षिण भारतीय शैली के पहले मंदिर का निर्माण कंप्लीट किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये वेरी मच इंपॉर्टेंट है और ये अयोध्या जिले में किया गया है। उसके बाद फिर हमारा अगला है, स्पैरो यूपी क्या है, तो ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, राज्य के PCS अधिकारियों के चल अचल संपत्ति को ऑनलाइन ब्यौरा देने वाला पोर्टल है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्पैरो यूपी। इंपॉर्टेंट है फॉर यूपी PCS प्रीलिम्स। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में सेंटर, एक सेकंड पहले पेन ऑन कर लेते हैं। हाल ही में सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग यानी कि CDWUR में राज्य के किस विश्वविद्यालय को 818वीं रैंक प्राप्त हुई, तो वो IIT कानपुर है। ठीक है, और पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रही है। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को IGBC की ग्रीन रेटिंग प्रदान की गई, तो आगरा कैंट को IGBC यानी कि ग्रीन रेटिंग प्रदान की गई है और ये एक्चुअली हरियाली और कूड़ा प्रबंधन को शो करता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वन्यजीव सेंचुरी को हाल ही में टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया है, तो हम लोगों ने इसको ऑलरेडी देख लिया, यह है रानीपुर सेंचुरी और ये टाइगर रिजर्व है। हालांकि हालांकि यहाँ पे टाइगर है ही नहीं। ठीक है, और ये एक्चुअली एक तरह से टाइगर के गलियारे के रूप में ये यूज हो सकता है और ये कहाँ पर है, ये यूपी के चित्रकूट जिले में है। ठीक है, यूपी का चित्रकूट जिला कहाँ पर है, हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में आई गेस अगस्त या फिर सितंबर या फिर अक्टूबर के करंट अफेयर में देखा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पहले से इसकी जानकारी है चूंकि हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 जून 2022 को कैबिनेट की बैठक के किस विभाग द्वारा बनाई गई नियमावली को मंजूरी दे दी गई, तो ये इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो ये है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में उद्योग विश्वविद्यालय बनाने का डिसीजन लिया गया, तो आगरा में लिया गया, ये भी पहले कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद फिर अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्था टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में राज्य की किस विश्वविद्यालय को 153वां स्थान। तो यार देखो, ये काफ़ी मतलब एग्जाम के लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस शहर में, देखिए एग्जाम में वो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि पिछले 8 से 6 मंथ में कंप्लीट घटी हो, राइट, और ये तो अप्रॉक्सीमेटली 10 से 11 महीने पहले ये सारे इवेंट हुए हैं, तो इसलिए ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। दूसरा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें पड़ी हैं एग्जाम में आने के लिए, तो इसलिए भी ये सब चीज़ें एग्जाम के लिए इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं। राज्य के किस शहर में स्किन बैंक खोला गया, तो इसमें ये बोला है कि राज्य के किस शहर में राज्य का पहला स्किन बैंक खोला गया, इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। राज्य का पहला स्किन बैंक है और ये कहाँ पर खोला गया है, ये खोला गया है प्रयागराज में। हाल ही में चीनी उत्पादन में जारी आंकड़ों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है, तो चीनी आंकड़ों की बात करें तो ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट है, राइट। और पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर आपको महाराष्ट्र, सेकंड पर यूपी है। अब देखिए, अगर हम बात करें चीनी की तो हमको सबसे पहले बात करनी होगी गन्ने की। जो गन्ना होता है ना, गन्ना तो वैसे यूपी में सबसे ज़्यादा होता है, राइट, बट मतलब यूपी में जो क्वांटिटी मतलब कि प्रोडक्शन होता है वो यूपी में ज़्यादा होता है, मतलब कि खेती ज़्यादा होती है, बट जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी वो कहाँ पर होती है, वो महाराष्ट्र में बेस्ट होती है, राइट। तो अगर हम बात करें कि क्वालिटी के हिसाब से इंडिया का टॉप गन्ना वाला राज्य कौन है, तो वो है आपका महाराष्ट्र, और क्वांटिटी के हिसाब से
पहला राज्य कौन है, वो है यूपी। तो आपको ये दो बात याद होनी चाहिए। तो चूंकि वहाँ पर इनकी क्वालिटी, मतलब महाराष्ट्र में क्वालिटी अच्छी होती है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे चीनी जो उत्पादन है वो भी वहाँ पर ज़्यादा होगा, राइट। उसके बाद फिर जो हमारा अगला प्रश्न है यह है, उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन फ्री जोन कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो ये काशी विश्वनाथ धाम में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, और ये है, किस राज्य के बाद उत्तर प्रदेश राज्य अब अपने हर जिले में गुड गवर्नेंस इंडेक्स लाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि यूपी के हर जिले में गुड गवर्नेंस आएगा, और वो आएगा यूपी में, राइट। इससे पहले JNK में ये सब चीज़ें आई थी। और अगला प्रश्न है, हाल ही में IIT कानपुर के विशेषज्ञों ने पानी की जांच के लिए कौन सी तकनीक विकसित की है, तो ई कोली परीक्षण की। ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, पहले इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऑनलाइन माध्यम से छात्रवृत्ति देने की योजना की, तो ई रूपी। ई रूपी क्या होता है, ई रूपी एक्चुअली में एक स्कीम, मतलब स्कीम नहीं है, यूपीआई की ही एक सर्विस है, जो कि एनपीसीआई के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया था। जैसे कि अगर मान लो सरकार ने बोला कि आपको हम 100 रुपये का मतलब छूट दे रहे हैं, मतलब छात्रवृत्ति दे रहे हैं। अब जो 100 रुपये का, पहले क्या होता था कि पहले सीधा अकाउंट में पैसे आता था, तो लोग उस 100 रुपये को कहीं और खर्च कर लेते थे। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने ये बोला कि ये बस छात्रवृत्ति है, मतलब कि आपका फीस है, आपकी फीस में इतना छूट मिलेगा, तो आप इस पैसे को कहीं और नहीं खर्च कर सकते। आप इस पैसे को सिर्फ और सिर्फ जिस पर्पस से गवर्नमेंट ने दिया है उसी पर्पस से आप इसको खर्च कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। मतलब ये एक्चुअली एनपीसीआई और आरबीआई वगैरह ने यूपीआई के थ्रू इसको किया था लॉन्च। तो एक सेकंड, क्या हो रहा है ये, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, तो ये कहाँ गया, हाँ। अगर हम बात करें ई रूपी, तो ये सिर्फ इसी के लिए नहीं, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम हो जो गवर्नमेंट छूट देना चाहती है, अब वो गवर्नमेंट इसी के थ्रू देगी। तो ये जो है कि ऑनलाइन छात्रवृत्ति देने की पहली योजना है, तो ये सब गलत है। मतलब ये वैसे एग्जाम में नहीं आएगा, आपको बस यहाँ पे यह है कि ई रूपी का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में समाचार पत्रों में रहे शब्द मस्ती की पाठशाला से क्या अभिप्राय है, तो स्कूली छात्रों को खेल के माध्यम से निःशुल्क नुक्कड़ नाटक और अन्य कैरिकुलम एक्टिविटी में आयोजित करना है, राइट। और यह कार्यक्रम लखनऊ से प्रारंभ होगी, ठीक है। उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बट इसमें आप एक चीज़ ये देख लो कि यह कार्यक्रम हर महीने के दूसरे और चौथे रविवार को आयोजित होगा, ठीक है। जहाँ पे आप फन के साथ, आप अपनी स्टडी के साथ फन भी इंजॉय कर सकते हैं, मतलब कि मनोरंजन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रथम डॉग पार्क का निर्माण किया जा रहा है, तो वो जिला है लखनऊ, ठीक है। डॉग पार्क मतलब कि कुत्तों के लिए पार्क कहाँ पर है, लखनऊ में। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं इंपॉर्टेंट। जो हमारा अगला प्रश्न है ये क्या है, हाल ही में राज्य सरकार ने किस जिले से मेरा प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की, लॉन्च किया था, तो ये अभियान कहाँ से लॉन्च हुआ था। एग्जाम में अब ऐसे आएगा कि मेरा प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी, ये अभियान कहाँ से लॉन्च हुआ था, तो ये सोनभद्र जिले से लॉन्च हुआ था। राज्य का पहला ट्रांसजेंडर सेल पुलिस सहायता केंद्र खोला गया है, तो ये कहाँ पर खोला गया था, ये लखनऊ में खोला गया था। चूंकि ये राज्य का पहला है तो इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, प्लस ये ट्रांसजेंडर से संबंधित है, इसलिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, अच्छा एक बात और है कि ये जो सेल है, यहाँ पर जेंडर तथा महिलाएं दोनों अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं, ठीक है। हाल ही में राज्य के किस जिले में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की अत्यंत दुर्लभ प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे प्राप्त हुई थी, ये गोरखपुर में प्राप्त हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार कितने जिलों में आपदा मित्र या आपदा सखी योजना को लागू करने जा रही है, तो काफ़ी ओल्ड हो गया और गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च भी कर दिया है, तो अब ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में प्राइम मिनिस्टर नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जाने वाला है, तो ये 25। और ये अब तो बहुत ओल्ड हो गया है, बिकॉज स्कीम के हिसाब से ये काफ़ी ओल्ड हो चुका है। फ़ोन की बैटरी भी सिर्फ 5% चार्ज है। ओके, जल्दी इसको करना पड़ेगा, अदरवाइज फ़ोन डेड हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वास्थ्य से संबंधित जारी आंकड़ों में उत्तर प्रदेश में वर्ष 2010 के सापेक्ष शिशु मृत्यु दर इंपॉर्टेंट नहीं है। राज्य में जल्द ही कितने आयुष औषध खोलने का, तो ये भी 300 है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद आखिरी पेज है शायद ये, और ये है, राज्य के किस शहर में मेट्रो की निगरानी के लिए ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई, तो लखनऊ, ठीक है। और देश के सबसे बड़े जुरासिक पार्क का उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनाने का निर्णय लिया गया, तो लखनऊ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है जून मंथ का करंट अफेयर। एक सेकेंड, हम लोगों ने जून 2022 का करंट अफेयर देख लिया है। हम लोगों ने इससे पहले जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2020 तक का करंट अफेयर देखा था, प्लस जैन, फेब, मार्च, अप्रैल 2023 तक का हम लोगों ने करंट अफेयर देख लिया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने सारी वीडियो देखा होगा और आप सभी का यूपी स्पेशल वाला जो करंट अफेयर सेक्शन है ये बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। हम लोगों ने यहाँ पे लगभग 320 प्रश्न देखा है। तो आप सभी से बस इतना है कि आप सभी वीडियो को कम से कम 2 बार देखना, सो दैट आप सभी इसको अच्छे से रिवाइज कर सको और एग्जाम में आप सभी अच्छे से परफॉर्म करो। और ऑफकोर्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय। हेलो,
यूपीपीसीएस मेंस पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 का फ्री गाइडेंस प्रोग्राम 18 मई से स्टार्ट किया जा रहा है। आप सभी को उसमें फ्री में इनरोल करने के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है और आपको जो एक पिन कमेंट मिलेगा उसमें एक लिंक दिया है, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है एंड फॉर्म को फिल कर लेना है। थैंक यू।